हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं गायत्री एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही टेस्टी स्ट्रॉबेरी केक बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बॉल स्ट्रॉबेरी ली है, जिसको मैंने साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो लिया था। अब हम इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रॉबेरी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। बच्चों की ज़िद पर मैंने पहली बार ये स्ट्रॉबेरी केक बनाकर तैयार करा है। बनाते वक्त थोड़ा डर भी लग रहा था, पता नहीं कैसा केक बनकर तैयार होगा। लेकिन जब पूरा बनकर तैयार हुआ तो दिखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा था और खाने में भी बहुत ही टेस्टी केक बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए, हमने यहाँ पर पूरी स्ट्रॉबेरी को हमने कट कर लिया है। अभी हम इस कटी हुई स्ट्रॉबेरी को एक पैन में डालेंगे और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 कप शुगर। अब गैस ऑन करके हम इसे थोड़ा सा पका लेते हैं। हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लेते हैं। इसमें 2 चम्मच पानी डाल देते हैं, जिससे कि चीनी जल्दी पिघल जाएगी। 5-6 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी गलकर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक स्ट्रॉबेरी ठंडी हो रही है, हम केक मोल्ड तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 6 इंच डायामीटर का केक मोल्ड लिया है। इस पर हम पहले तेल लगाकर चिकना करेंगे और फिर हम 1 चम्मच इसमें मैदा डालेंगे और इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। एक्स्ट्रा मैदा को हम निकाल देते हैं। तो केक बनाने के लिए ये टिन हमने तैयार कर लिया है। इसको हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हमने एक बड़ा बॉल लिया है। इसमें हम डाल रहे हैं आधा कप दही और 1/4 कप तेल। तेल की जगह आप मेल्टेड घी का यूज़ भी कर सकते हैं। और स्ट्रॉबेरी ठंडी हो गई थी तो उसको हमने पीस कर अच्छी तरह से पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया था। तो अब ये स्ट्रॉबेरी का पेस्ट भी हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इस बॉल पर हम एक छलनी रखेंगे और इसमें हम 1 कप से थोड़ा कम शुगर पाउडर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 1/4 कप शुगर पहले यूज़ कर लिया था जब हमने स्ट्रॉबेरी को पकाया था। और यहाँ पर 1.5 कप हम ले रहे हैं मैदा। तो 1 कप भर के हमने डाल दिया है मैदा और इसी कप को हम आधा भरकर और डाल देते हैं। तो 1.5 कप मैदा हो गया है। आधा टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब सारी चीज़ों को हम छान लेते हैं। स्पैचुला की हेल्प से हम इसे मिक्स भी करते जाएंगे और अच्छी तरह से छान लेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें मिक्स भी हो जाएंगी और अच्छी तरह से छन भी जाएंगी। ये हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लिया है। अब हम इसे हैंड विस्कर की हेल्प से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2/3 कप दूध लिया है। सारा दूध हम एक साथ नहीं डालेंगे, जितना हमें चाहिएगा उतना हम यूज़ करेंगे। थोड़ा दूध डालेंगे और फिर उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दूध हमने बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर लिया है। तो ये हमने बैटर बनाकर तैयार कर लिया है और देखिए, इतना दूध ही हमने यूज़ करा है, बाकी का हम साइड में रख देते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो ये वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम पाउडर फूड कलर का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो जेल या लिक्विड फूड कलर का यूज़ भी कर सकते हैं। बस 1 से 2 ड्रॉप आपको फूड कलर की इसमें डालनी है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब हम साइड से भी बैटर को अच्छी तरह से इकट्ठा कर लेते हैं और इसे कट एंड फोल्ड मेथड से एक बार और हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस तैयार बैटर को हम केक मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो केक मोल्ड हमने पहले ही तैयार करके रख लिया था। सारा बैटर इसमें डाल देते हैं।
अब केक टिन को हम हल्का सा टैप टैप करेंगे और ओवन को हमने पहले ही 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था और इसमें हम केक बेक होने के लिए रख देते हैं। तो 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसे 45 से 50 मिनट के लिए बेक कर लेते हैं। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है हम क्रीम विप करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बॉल में 1.5 कप विपिंग क्रीम ली है। इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छी तरह से बीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने 1.5 कप विपिंग क्रीम ली थी। तो अब इसकी मात्रा काफ़ी बढ़ गई है और क्रीम अच्छी तरह से विप होकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसमें स्ट्रिप पीक्स बन रहे हैं। आप चाहे तो क्रीम को विप करने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाए। क्रीम को किनारों से भी हम अच्छी तरह से इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखिए क्रीम अच्छी तरह से विप हो गई। इसे चेक करने के लिए थोड़ी सी क्रीम स्पैचुला पर लें और इस तरह से अगर आप स्पैचुला को उल्टा करके झटकते हैं तो क्रीम गिरती नहीं है। इसका मतलब क्रीम अच्छी तरह से विप हो गई है। केक भी बेक हो गया है। इसको चेक करने के लिए एक साफ टूथपिक या नाइफ इसमें इंसर्ट करेंगे। अगर ये क्लीन निकल आता है इसका मतलब केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। तो केक को हमने मोल्ड से बाहर निकाल लिया है। अब सबसे पहले इसके ऊपर की जो ड्राई लेयर है इसको हम कट करके निकाल देते हैं। केक को हमने यहाँ पर टर्न टेबल के ऊपर रख लिया है। ये हमने ऊपर की ड्राई लेयर निकाल दी है और बचे हुए केक को हमने 3 लेयर में कट कर लिया है। अब हम टर्न टेबल पर थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे और इसके ऊपर हम एक लेयर रखेंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे। अच्छी तरह से इसे सोक करना है शुगर सिरप में। यहाँ पर हमने 4-5 चम्मच पानी में 1 चम्मच शुगर पाउडर डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स करके ये शुगर सिरप बनाकर तैयार करा है। अब इसके ऊपर हम क्रीम लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। केक की जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो हमने सबसे पहले रखी है। इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। थोड़ी सी क्रीम हम और लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम सबसे ऊपर की लेयर रखेंगे और जो बीच की लेयर है वो हम सबसे ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर भी हमें अच्छी तरह से शुगर सिरप लगाना है। किनारों को भी हम अच्छी तरह से गीला करेंगे शुगर सिरप से और इसके बाद में हम इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे। इसे हम बराबर से स्प्रेड करेंगे। अब हमारी जो बीच की लेयर है वो हम सबसे ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर भी हमें शुगर सिरप लगाना है और अब हम इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे। ऊपर अच्छी तरह से क्रीम लगाने के बाद हम इसके ऊपर साइड से भी क्रीम लगाकर इसको अच्छी तरह से कोट कर लेते हैं। अच्छी तरह से चारों तरफ से और ऊपर से फिनिशिंग करने के बाद में हम इसके ऊपर चॉकलेट सिरप से ये डिज़ाइन बना रहे हैं। डिज़ाइन आपको जैसे भी पसंद हो आप बना सकते हैं। बच्चों की ज़िद थी कि हमें केक में थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर भी चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर इसके ऊपर चॉकलेट सिरप से डिज़ाइन बना रहे हैं। अब टूथपिक से हम इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम क्रीम से फ्लावर बनाएंगे, तो इस तरह की हम नोज़ल का यूज़ कर रहे हैं। अब इस नोज़ल को हम पाइपिंग बैग में फिक्स कर लेते हैं और अब इसमें हम
ये बची हुई व्हिपिंग क्रीम भर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम इलास्टिक लगाकर इसे अच्छी तरह से बंद कर लेते हैं। अब केक के ऊपर हम छोटे छोटे से फ्लावर बना रहे हैं। आपको जैसी भी डिज़ाइन पसंद हो आप केक पर बना सकते हैं। अब इसके बीच में भी हम थोड़े से फ्लावर बना देते हैं। इसके साइड में भी हम थोड़ी सी डिज़ाइन बना लेते हैं जिससे कि इसका लुक और भी अच्छा आएगा। अब इसके ऊपर हम 3 स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं और साइड में हमने जो फ्लावर बनाए हैं उनके ऊपर हम थोड़ी सी स्प्रिंकल डाल देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रॉबेरी केक बनकर तैयार हो गया है। तो बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही टेस्टी ये स्ट्रॉबेरी केक बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी घर पे ही इस तरह से ये स्ट्रॉबेरी केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों के बर्थडे पर या एनिवर्सरी पर भी ये केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में हैप्पी बर्थडे का ये टैग था, वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। आप चाहें तो बच्चों के खाने के लिए घर पर ऐसे ही डेज़र्ट के रूप में ये केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो केक बन गया है, तो अब हम इसे कट भी कर लेते हैं। आपको हमारा आज का ये स्ट्रॉबेरी केक का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।